Hello bachcho, let's read the question. Question says the value of x and y satisfying the equation 1 plus iota x minus 2 iota upon 3 plus iota plus 2 minus 3 iota y plus iota upon 3 minus iota equal to iota r. ऑप्शन है हमारे पास x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 3 x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -1 x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें इसमें तो क्या यूज़ करेंगे बच्चों. यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक तो अगर हमारे पास कोई नंबर है दो, लेट z1 इक्वल टू हमें दिया हुआ है x प्लस आइटा वाई एंड z2 इक्वल टू यहाँ पर हमें दिया हुआ है a प्लस आइटा बी आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर. ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और अगर यहाँ पे z1 इक्वल टू z2 हो तो ये पॉसिबल कब होगा, जब रियल पार्ट x इक्वल टू a हो एंड वो क्या हो y इक्वल टू b हो. मतलब रियल पार्ट के इक्वल और इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं. ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस 2 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा एंड प्लस 2 माइनस 3 आयोटा y प्लस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा इक्वल टू क्या दे रखा है, आयोटा. अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से देखो कितना आएगा. ये 1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा होगा, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 1 इंटू 3 एक तो आएगा, है ना. और यहाँ से आयोटा जो है मल्टीप्लाई होगा किससे, माइनस आयोटा से, तो आयोटा स्क्वायर आएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा तो प्लस बना जाएगा यहाँ से. ठीक है, क्लियर है. और यहाँ पे देखो आयोटा इंटू 3 होगा तो 3 आयोटा, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा, तो 3 आयोटा माइनस आयोटा मिलके प्लस का 2 आयोटा आएगा. तो ये तो बन जाएगा किसका मल्टीपल, x का मल्टीपल. ठीक है, फिर ये माइनस का 2 आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का कितना आएगा 6 आयोटा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो -1 इंटू 2 मिलके -2 आ जाएगा. ठीक है बच्चों, अब आते हैं इस पर. 3 प्लस आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से देखो 3 2 जा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर इससे आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आएगा तो -1 और इंटू -3 तो कितना हो जाएगा +3. ठीक है, ये बनेगा. और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा 2 आयोटा और माइनस का 9 आयोटा, तो 2 आयोटा में से 9 आयोटा हो जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 7 आयोटा, है ना, इंटू 5 क्या आ गया. और ये आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो यहाँ आ जाएगा -1. ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम हमारा क्या बनेगा, वो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा तो इक्वल टू क्या है ये आयोटा. अब यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी करेंगे तो ये कितना होगा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, है ना. ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा. तो ये 9 माइनस आयोटा स्क्वायर जब आएगा तो यहाँ से देखो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये तो जाएगा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 3 प्लस 1 ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 2 आयोटा, ये आ जाएगा 4 प्लस 2 आयोटा, 4 प्लस 2 आयोटा इंटू एक्स, है ना. यहाँ से -6 आयोटा, यहाँ पे देखो -6 आयोटा और +3 आयोटा, तो ये बनेगा माइनस का 3 आयोटा, और ये माइनस का 2 माइनस का 1 मिलके माइनस का 3 बन जाएगा. यहाँ से आएगा 6 और 3 9 माइनस 7 आयोटा, तो प्लस 9 माइनस 7 आयोटा इंटू 5 और अपॉन ये आ जाएगा बच्चों कितना a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा तो वो +1 हो जाएगा.
और इक्वल टू कितना आएगा आयोटा। अब यहाँ से देखते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसमें एक तो आयोटा वाली टर्म्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। आयोटा वाली टर्म्स यहाँ से देखो, एक तो 2x आ रही है, यहाँ से अगर देखें तो माइनस का 7y आएगा, और एक यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, और विदाउट आयोटा वाली टर्म की बात करें तो वो हमारे पास क्या क्या बन रही है, 4x यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से आ जाएगा प्लस का 9y, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3, और 9 + 1 10 होगा, 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 आयोटा। ठीक है, अब कंपेयर करें यहाँ से तो 2x - 7y - 3 इक्वल टू तो कितना आ रहा है 10, है ना। और इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x - 7y माइनस का 13 इक्वल टू 0। ठीक है, और विदाउट आयोटा वाली टर्म्स देखें तो इस तरफ तो है ही नहीं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 4x + 9y - 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ओके, अब यहाँ पर ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम इक्वेशन 2 में से माइनस कर देते हैं 2 इंटू इक्वेशन 1 को। तो यहाँ से देखो कितना आएगा, ये बनेगा 4x + 9y - 3, फिर माइनस यहाँ से आ जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 14y, और ये हो जाएगा 26 इक्वल टू 0। 4x - 4x तो कैंसिल हो गया, 9y + 14y तो कितना हो गया 23y, और ये प्लस का 26 आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 23 बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -1। अब ये y = -1 को हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से देखो कितना आएगा 2x - 7 इंटू -1 - 13 इक्वल टू 0। तो ये प्लस का 7 हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो ये कितना बचेगा, माइनस का 4 इक्वल टू 0, है ना। क्योंकि -+7 - 13 -4 आ जाएगा। तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 4/2, मतलब x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो x इक्वल टू 2 हो गया, और y इक्वल टू कितना आया था -1। ये आंसर होंगे। तो ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पर तो x इक्वल टू हमारे पास यहाँ से, सॉरी बच्चों, ये हमारे पास 6 आएगा यहाँ पे ना, 6, क्योंकि +7 और 13 -6 आएगा, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 3 आ जाएगा ये। ठीक है ना, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। अब चेक करते हैं ऑप्शन को, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।